हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विभाग के द्वारा 9 to 10 का भी फाइनल आंसर की प्रदान कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपना आंसर की मिलान भी कर लिए होंगे। मिलान करने के बाद आपके पास सबसे पहला सवाल आया होगा कि क्या हो सकता है इस बार कट ऑफ। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि फाइनल आंसर की जारी होने के बाद 9 to 10 का क्या हो सकता है कटअप। और ये कटअप जो होगा मेरे साथियों, ये सारे सब्जेक्ट का होगा, सारे सब्जेक्ट के सारे कैटेगरी का हम एक एक कटअप स्पष्ट बताने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट इस बार मिलेगा, और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो बैकलॉग सीटों का खेल आजकल चल रहा है, कोई कह रहा है जोड़ा जाएगा, कोई कह रहा है नहीं जोड़ा जाएगा। तो सारे मसले की बात करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपको कट ऑफ जो इस बार जारी होगा उसमें कौन से तथ्य जो होंगे आपको प्रभावित करने वाले हैं, पहले यह समझना आपको जरूरी होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जल्दी से इसको समझ लेते हैं मेरे साथियों। इस बार 9 to 10 में टोटल जो पोस्ट था वो 16,970 है। सिंपल सी बात है, इसमें हो सकता है कि बैकलॉग सीटों को जोड़ा जा सके, जैसा कि अभी बताया जा रहा है। कुछ साथी कह रहे हैं कि जोड़ा जाएगा और कुछ का मानना है नहीं जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, आगे बात करेंगे। टोटल फॉर्म कितना भरा गया है मेरे साथियों, तो 1,44,735 इतने फॉर्म इस बार भरे गए थे, फिल किए गए थे। जिसमें से टोटल प्रेजेंट मेरे कैंडिडेट कितने थे, तो विभाग के द्वारा सूचना पता चला कि 80% जो कैंडिडेट हैं इस बार प्रेजेंट हैं और 20% जो है वो प्रेजेंट नहीं थे। और इस तरीके से प्रेजेंट कैंडिडेट के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो 1,15,788 कैंडिडेट इस बार प्रेजेंट थे। और इस तरीके से पर सीट जो कैंडिडेटों का फाइट है वो लगभग इस बार 9 to 10 में होने वाला है 4.7, लगभग आप इसे मान सकते हैं 5, अर्थात 5 लोगों में एक लोग की नौकरी इस बार एकदम पक्की हो जाएगी और उसके घर में खुशियां एकदम देखने को मिलेगी। अब इसमें मेन जो मुद्दा आता है मेरे साथियों, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। एक जो आरक्षण है जो 60% से घटा के कितना कर दिया गया है, 50%। तो 50% कर दिया गया, तो जितने मेरे आरक्षण वाले साथी हैं उनको थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकता है, और जितने मेरे साथी यूआर कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी की थोड़ा सा इस बार रिलैक्स मिल सकता है। और एक जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो जानकारी है वो समझना होगा आपको कि बीपीएससी टीआरई 2 के कट ऑफ से होगा कम। इस बार का कट ऑफ कम होगा, ये हम नहीं बोलते हैं। जो आप लोग चेयरमैन सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ मेंशन किया गया है कि टीआरई 2 से इस बार का जो कट ऑफ होने वाला है मेरे साथियों, ये कम होने वाला है। तो इतने तथ्य को अगर हम लोग सामने देखते हैं तो आपका कट ऑफ क्या प्रभावित होगा, कितना होगा, आइए ये समझते हैं। आइए सबसे पहले हम साथियों आपको बताते हैं मैथमेटिक्स के जो मेरे साथी हैं इस बार एग्जाम दिए हैं उनका क्या कट ऑफ होने वाला है। तो साथियों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस बार जो मेल का संख्या था, इस बार टोटल मेल की जो संख्या थी मैथमेटिक्स में वो 1305 था। मात्र 1305 कैंडिडेट का ही नौकरी इस बार होने वाला है। वहीं बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेटों में 725 लोग का सीट है, अर्थात 725 लोग की इस बार चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। तो मेरे साथियों यूआर कैटेगरी मेल में कट ऑफ अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स का, तो ये लगभग 90 से 94 जाएगा। अब आपको ऐसा हो सकता है कि 90 से 94 थोड़ा सा हाई लगता हो, लेकिन साथियों ये बात ध्यान देना होगा कि इस बार जो मैथ का पेपर था इसमें बहुत सारे 80 में से 70 करके आए हैं। 80 क्वेश्चनों का जो मैथ पेपर था, मैथ का क्वेश्चन था, उसमें 70 प्लस करके आए हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। खास करके यूआर कैटेगरी का वो जाएगा 90 से 94। और वहीं बात करते हैं मेरे साथियों फीमेल का, तो फीमेल का कट ऑफ जा सकता है इस बार 80 से 84। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाने की संभावना है 85 से 89, और फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 71 से 75। वहीं बात करते हैं बीसी कैटेगरी के मेरे साथियों, तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ मेल में जा सकता है 88 से 92, वहीं फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 73 से 77।
अब थोड़ा सा ईबीसी पर बात कर लेते हैं। तो ईबीसी थोड़ा सा परेशान हो सकता है इस बार, क्योंकि लगभग 500 ऐसे विद्यार्थी, ऐसे कैंडिडेट जुड़ेंगे जो तत्व जाति को बिलोंग्स करते हैं, और शायद आपको पता है कि उसे एससी कैटेगरी से निकालकर ईबीसी कैटेगरी में जोड़ दिया गया इस बार। इसलिए ईबीसी का कटअप जो होगा इस बार का मेरे साथियों, वो होने वाला है 86 से 90। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है, बहुत कम अंतर होने वाला है बीसी से। और वही बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का कटअप जा सकता है 65 से 69। अगर एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी इनके तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, इनका कटअप जा सकता है 79 से 83। और वही बात करते हैं अगर फीमेल का, तो फीमेल का कटअप जा सकता है मेरे साथियों 61 से 65। और बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का कटअप इस बार होने की संभावना है मेरे साथियों 70 से 74, जबकि फीमेल का कटअप हो जाएगा, वो हो जाएगा 57 से 60। अब ये कटअप आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, और यही इस बार का कटअप होने वाला है, क्योंकि इस बार जो सीटें हैं मेरे साथियों वो मैथमेटिक्स में कुछ कम है, और सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो यहीं पर है। अब आइए जानते हैं वैसे साथियों को जो इस बार सोशल साइंस का अर्थात एसएसटी का पेपर दे के आए हैं। और ये जितने भी आपको कटअप बताए जा रहे हैं मेरे साथियों, ये बिना बैकलॉग सीट के, अगर बैकलॉग सीट नहीं जोड़ी जाती है तब का ये कटअप है। और अगर बैकलॉग सीट जोड़ दिया जाता है, जैसे सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि पक्का जोड़ा जाएगा, एकदम 100% चांस है कि जोड़ा जाएगा, तो आपका 2 से 3 नंबर जो होगा मेरे साथी, ये सभी में कम हो जाएगा, इससे ज्यादा डाउन नहीं जाने वाला है, आप इतना अनुमान लगा लीजिएगा। तो यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल। तो सोशल साइंस में मेल कैंडिडेटों की संख्या थी वो है 940, और फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 551 रिक्तियां इस बार दी गई थी आपको। अब थोड़ा सा कटअप पर बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी का कटअप होने वाला है मेल का मेरे साथियों, वो लगभग जाने वाला है 80 से 83। इसमें थोड़ा सा कटअप नॉर्मल रहेगा, मैथ जैसा हाई नहीं जाएगा। वहीं बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का कटअप जा सकता है 77 से 80। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो इसका कटअप जाने की संभावना है 75 से 78, जबकि फीमेल का कटअप जा सकता है 68 से 71। वहीं बात करते हैं बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी का कटअप हो सकता है 78 से 81, जबकि फीमेल का कटअप जाने की संभावना है मेरे साथियों 70 से 73। अगर बात करते हैं ईबीसी की, यहां थोड़ा सा परेशानी होगा, क्योंकि 500 के लगभग तत्व जाति के लोग यहां जुड़ जाएंगे, इसलिए कटअप ज्यादा नहीं जाएगा, बीसी से 1 नंबर या 2 नंबर कम होने की संभावना है। इसलिए बीसी का ईबीसी का कटअप जो होगा वो 77 से 80, जबकि फीमेल का कटअप हो सकता है 62 से 65। वहीं अगर एससी कैटेगरी के बारे में बात करें मेरे साथियों, इसका कटअप जा सकता है 70 से 73, और अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल का कटअप जा सकता है 59 से 62। एसटी कैटेगरी में बात करें मेरे साथियों, तो एसटी कैटेगरी में कटअप जा सकता है मेल का 61 से 64, जबकि फीमेल का कटअप हो सकता है मेरे साथियों 56 से 58। तो ये इस बार का कटअप होने वाला है एसएसटी के पेपर में। अब आइए साथियों बात करते हैं कि जो इस बार मेरे साथी साइंस का एग्जामिनेशन दिए हैं वे कितना कटअप का इंतजार करें, वो कितने कटअप में सेफ माने जा सकते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। पहले रिक्ति समझ लेते हैं। तो मेल में यहां रिक्ति जो थी मेरे साथियों साइंस में वो है 1872, जबकि अगर बात करते हैं मेरे साथियों फीमेल का, तो फीमेल का यहां रिक्तियां था 1097। तो बाकी जो एसएसटी और मैथमेटिक्स है उसकी अपेक्षा यहां रिक्तियां थोड़ी सी ठीक थी। तो इसका कटअप क्या जाएगा, क्योंकि साइंस का भी पेपर इस बार कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, हार्ड तो नहीं था एकदम। तो इसमें यूआर कैटेगरी का कटअप कितना होगा मेरे साथियों, तो यूआर कैटेगरी का कटअप होने वाला है 81 से 85, जबकि फीमेल का कटअप होने वाला है 78 से 82। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का कटअप जाने की संभावना है 77 से 81, जबकि फीमेल का कटअप जा सकता है मेरे साथियों 73 से 77। अगर बीसी के बारे में बात करें तो बीसी कैटेगरी का कटअप यहां हो सकता है मेरे साथियों 80 से 84, जबकि फीमेल का कटअप हो सकता है 74 से 78। और वहां बात करते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी का कटअप इस बार बहुत कम, ज्यादा नहीं जाएगा, इस बार नॉर्मल ही रहेगा 78 से 82,
और फीमेल का कट ऑफ जाने की संभावना है 72 से 76। एससी कैटेगरी के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ होने की संभावना है वो है 71 से 75, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है मेरे साथियों 68 से 72। और अगर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में कट ऑफ इस बार हो सकता है मेरे साथियों मेल का वो होगा 68 से 71 और फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 65 से 68। तो ये इस बार के साइंस के जो मेरे साथी हैं वो इस कट ऑफ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो इस बार इंग्लिश का जो पेपर दे के आए हैं मेरे साथियों, उनका क्या इस बार कट ऑफ होने वाला है, वो भी एक बार एक नजर में दौड़ा लेते हैं, देख लेते हैं। पहले ही समझते हैं कि इसमें मेल की रिक्तियां कितनी थी। तो इसमें मेल की जो रिक्ति थी मेरे साथियों ये 2210 था। ये कह लीजिए कि काफी अच्छा रिक्ति इस बार इंग्लिश के पेपर में था, यह इंग्लिश में था। और फीमेल का जो रिक्ति था मेरे साथियों वो लगभग था 1321। तो मेल फीमेल दोनों की रिक्तियां बाकी सब्जेक्टों की अपेक्षा इस बार ठीक थी इंग्लिश में। तो इसमें यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर था थोड़ा टफ थी भी था, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसका कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी मिला जुला के ठीक थे। तो इसका कट ऑफ जाएगा मेरे साथियों 78 से 81। यहां अगर आप हैं इसके अंतर्गत तो आप सेफ हैं, एकदम आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। और अगर 78 से मेरे साथियों कम है तो थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है। फीमेल का कट ऑफ इस बार क्या होगा मेरे साथियों, तो यह होगा 74 से 78। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ जा सकता है 73 से 76, जबकि फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 68 से 72। बीसी कैटेगरी में बात करें तो बीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ हो सकता है मेरे साथियों 77 से 80, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 70 से 74। अगर बात करते हैं मेरे साथियों ईबीसी, तो ईबीसी का कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगा, बीसी से 2 नंबर कम रहने की संभावना है। तो इस बार कट ऑफ इंग्लिश में हो सकता है 75 से 78, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है मेरे साथियों 62 से 65। एससी कैटेगरी की इसकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, यहां सीट बहुत खाली हो गया है। तो एससी कैटेगरी में कट ऑफ मेल का हो जाएगा 68 से 71, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा मेरे साथियों 59 से 62। यहां बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है मेल में वो हो सकता है 62 से 65, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 55 से 58। तो इस बार का जो इंग्लिश का कट ऑफ होने वाला है वो यही होने वाला है मेरे साथियों, इस मेल और फीमेल के सीट के अनुसार। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेरे साथियों कि जो इस बार हिंदी का पेपर दे के आए हैं उनका क्या इस बार कट ऑफ होने वाला है, ये भी हम लोग एक नजर में समझ लेते हैं। पहले आइए समझते हैं कि यहां पर मेल कैंडिडेट जो थे उनकी कितनी रिक्तियां थी। तो मेल कैंडिडेट का रिक्तियां जो था मेरे साथियों ये था 1326 अर्थात 1326, और फीमेल का यहां रिक्तियां थोड़ा कम था, इसकी रिक्ति थी 743। इसलिए कट ऑफ जो होगा वो इंग्लिश से ये थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि इंग्लिश से इस बार पेपर जो हिंदी का था वो नॉर्मल ही माना जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ही क्वेश्चन था। तो अगर इसमें बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ होने की संभावना है 79 से 83। इसके बाद बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का कट ऑफ जा सकता है मेरे साथियों 74 से 78। और अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस मेल में हिंदी के साथियों का जो कट ऑफ होगा वो 73 से 76, जबकि फीमेल का कट ऑफ होने की संभावना है मेरे साथियों 68 से 72। अगर बीसी कैटेगरी के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो बीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ संभावना है इस बार 77 से 80, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 70 से 74। अगर बात करते हैं ईबीसी, चूंकि इसमें 500 के आसपास लगभग तत्वा जाति जोड़ा गया है तो कुछ कट ऑफ ज्यादा डाउन नहीं होगा। कट ऑफ रहने की संभावना मेल का है 75 से 78, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा मेरे साथियों 62 से 65। और वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है मेल में 68 से 71, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 59 से 62। और अंतिम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के बाद एससी के बारे में बात करें तो एससी का कट ऑफ मेल में जा सकता है 62 से 65, जबकि फीमेल का कट ऑफ जा सकता है मेरे साथियों 55 से 58। तो 9 to 10 में इतने सब्जेक्टों का हम विश्लेषण किए,
और इतने सब्जेक्टों को हम जो एनालिसिस किए थे उसके आधार पर आपको कट ऑफ प्राप्त करा दिए। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।